मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आपने थंबनेल देखा, धनु लग्न में राहु, धनु लग्न की कुंडली हो और धनु लग्न में लग्न 1 2 3 4 5 से लेकर के 12 भाव में जहां भी राहु हो धनु लग्न की कुंडली में, उसके क्या परिणाम होंगे उस राहु के, वह आज आपको बताऊंगा। धनु लग्न का राहु देता है माता का वियोग। यह आज धनु लग्न की कुंडली में राहु के माता के वियोग पर विशेष फोकस रहने वाला है। विशेष दृष्टि इस बिंदु पर रहेगी, माता का वियोग किस भाव में राहु के रहने से होता है। यह बहुत दुखद वियोग होता है। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, सर्वप्रथम बात करता हूं लग्न में। धनु लग्न की कुंडली में लग्न में ही जहां 9 लिखा हुआ है, यह लग्न का भाव है, यहां यदि राहु हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। स्वास्थ्य में कमी, पारिवारिक सुख में कमी, स्त्री से चिंता, खर्च चलाना बहुत मुश्किल, संतान की समस्या से परेशान, विदेश से कभी कभी धन लाभ होता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उदर रोग, पेट की बीमारी, पेट की खराबी इससे होती है, रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो कुछ भी हो सकता है, भूमि भवन का सुख नहीं के बराबर होता है, और पुत्र से तालमेल सामंजस्य नहीं होता है, सामंजस्य न होने के कारण वैमनस्य होता है, बुढ़ापा बड़ी कष्ट से निकलता है। दूसरा भाव, यदि दूसरे भाव में धनु लग्न के दूसरे भाव में राहु हो तो क्या स्थिति रहती है। धन संचय का अभाव, धन नहीं के बराबर होता है, पारिवारिक सुख में कमी, संकट का सामना करना पड़ता है, संतान का सुख नहीं रहता है, माता एवं भूमि भवन का सुख भी नहीं होता है, विदेश व्यापार से थोड़ा बहुत लाभ होता है, बुढ़ापा बहुत कठिनाई से गुजरता है। दूसरे भाव में राहु होने से, धनु लग्न हो तीसरे भाव में राहु हो तो पराक्रम में वृद्धि होती है, क्योंकि राहु का यह जो भाव है यह मित्र भाव है। पराक्रम में वृद्धि होती है और उसके पराक्रम में वृद्धि, चतुराई के बल पर सफलता मिलती है। घोर संकट का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है, शत्रु बहुत प्रबल होता है, पिता का विरोध करता है ऐसा व्यक्ति जिसके धनु लग्न के तीसरे भाव में यदि राहु हो, और संतान से सुख मिलता है, जीवन उतार चढ़ाव से युक्त होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है उसके जीवन में। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो, यह बहुत दुख देने वाला भाव है। धनु लग्न हो चतुर्थ भाव में मीन राशि में यहाँ पर राहु हो तो इससे माता का वियोग उस जातक को होता है। जिस जातक के धनु राशि धनु लग्न हो, राशि नहीं धनु लग्न हो और चतुर्थ स्थान में उसके राहु हो तो इससे माता का वियोग होता है, परिवार में संकट होता है, भूमि भवन का सुख नहीं होता है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, और दुख जीवन में सुख नाम मात्र का भी नहीं होता है, दुखी जीवन होता है हमेशा। सुख नाम मात्र, लेश मात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता है। यह ऐसी वियोग की स्थिति किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य मात्र के लिए ना हो, ऐसे मेरे भाव हैं। ऐसा माँ का वियोग किसी को ना झेलना पड़े, विशेषकर बाल्यकाल में, बचपन में। अब पंचम भाव, धनु लग्न हो पंचम भाव में यदि राहु हो, शत्रु मंगल की राशि हो है पंचम भाव, इसमें राहु के होने से संतान को कष्ट होता है, चिंताएं होती हैं, विद्या में बाधा आती है, संतान पिता एवं राज्य से विरोध, शत्रु प्रबल होते हैं, पत्नी दुखी रहती है ऐसे जातक से जो धनु लग्न हो पंचम भाव में जिसके राहु हो, तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, भूमि भवन का सुख
असंभव होता है, आयु क्षीण होती है, आयु बहुत कम होती है, शरीर रोग पीड़ित होता है। धनु लग्न हो, षष्ठम भाव में, छठे भाव में राहु हो तो शत्रु पर प्रभाव पड़ता है, मामा पक्ष को हानि होती है। धनु लग्न हो, छठे भाव में यदि राहु हो तो मामा पक्ष को हानि होती है ऐसे जातक की। उस राहु के कारण और मामा के साथ वैमनस्य होता है, प्रेम भाव नहीं बनता है, मधुर संबंध नहीं होते हैं, भाई बहनों से विरोध ऐसे व्यक्ति का होता है, धन जरूरत के लिए ही होता है, पत्नी से क्लेश और व्यापार में कभी कभी लाभ हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। धनु लग्न हो, सप्तम भाव में राहु हो तो किसी अन्य से संबंध रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, किसी अन्य से, अपने पति पत्नी से नहीं रहते हैं। इसको अन्यथा मत लीजिए, यह ज्योतिष का प्रिडिक्शन है। पारिवारिक क्लेश, पिता से सहयोग, व्यापार से लाभ, मादक द्रव्य जो नशीले द्रव्य हैं उन द्रव्यों का सेवन से संपत्ति की हानि होती है। नशा करके जितनी भी संपत्ति है उसका नाश हो जाता है। धनु लग्न हो, सप्तम भाव में यदि राहु हो तो वह व्यक्ति कंजूस प्रकृति का होता है, कृपण होता है, माइजर होता है, स्वार्थी होता है, शत्रु परास्त उसको करते हैं, अवसरवादी होता है, विदेश यात्रा से कुछ धन लाभ, विदेश का मतलब यहाँ पर अपने घर से दूर रह करके कुछ वह धन लाभ प्राप्त करता है और अंत में कुछ सुखी जीवन का आनंद वह अवश्य ही लेता है। अष्टम भाव में यदि राहु हो, धनु लग्न अष्टम भाव में राहु, शत्रु की राशि, चंद्रमा की राशि में यदि राहु हो तो शत्रु से संकट, उदर विकार, गुप्त परेशानियां, बार बार संघर्ष और सर्वत्र उस ऐसे व्यक्ति का विरोध होता है। व्यापार या नौकरी में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आयु बहुत कम होती है क्योंकि यह आयु का, मृत्यु का स्थान है। यहाँ राहु होने से व्यक्ति बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर पाता है और परिवार का गुजारा मुश्किल से संघर्षपूर्ण तरीके से वह व्यक्ति कर पाता है। धनु लग्न हो, नवम भाव में सूर्य की राशि पर यदि राहु हो तो क्या होता है, भाग्योन्नति में बाधा, भाग्योदय बहुत मुश्किल से होता है, बाधाएं आती हैं, निर्बाध रूप से जीवन नहीं चलता है, शत्रुओं का वह व्यक्ति शिकार होता है। भाग्योन्नति पर जो आपके लिए विशेष परिश्रम, कुटुंब एवं परिवार का सहयोग नहीं, आजीविका के लिए दर दर भटकना, अपमान झेलना, जीवन दुखमय होता है। नवम अर्थात नवम भाव में राहु, किसके, धनु राशि के नवम भाव में यदि राहु हो, धनु लग्न के जातक के नवम भाव में यदि राहु हो तो ऐसी स्थिति होती है। धनु लग्न हो, दशम भाव में राहु हो, कन्या की मित्र की राशि में राहु होने पर पिता द्वारा परेशानी होती है। पिता अपने उस पुत्र को, धनु लग्न के जातक को प्रताड़ित करते हैं, राज्य द्वारा संकट होता है। नौकरी, जहाँ भी हम रोजगार कर रहा है व्यक्ति, नौकरी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वहाँ से उसको परेशानी उठानी पड़ती है। सदैव चिंताएं, शत्रु दगा देने में, अर्थात शत्रु विश्वासघात करने में देने में लगे रहते हैं। परिश्रम से भाग्योन्नति, भूमि भवन का सुख कम होता है, नहीं के बराबर होता है। शरीर रोगग्रस्त होता है, पत्नी का सहयोग मिलता है, वृद्धावस्था में सुख नहीं रहता है। वृद्धावस्था ऐसे व्यक्ति के धनु लग्न दशम भाव में यदि राहु हो तो वृद्धावस्था बहुत कठिनाई से गुजरती है। एकादश भाव में धनु लग्न हो, एकादश भाव में राहु हो तो क्या होगा, यह मित्र की राशि है राहु की, तो यहाँ पर आय में वृद्धि। ऐसा व्यक्ति जिसके एकादश भाव में धनु लग्न हो, एकादश भाव में राहु हो तो आय में, इनकम में, पैसे की आवक में बहुत वृद्धि होती है। परिश्रम से धन एवं भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है व्यक्ति। समाज में यश मान प्रतिष्ठा उसकी होती है। राज्य द्वारा
वो सम्मानित होता है। अर्थात राज्य का मतलब यहाँ पर है जहाँ भी वो काम करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, रोजगार करता है, वहाँ से वो सम्मानित होता है। राज्य का मतलब ऐसा है। और मित्र से सहयोग, शत्रु से कष्ट, आयु ठीक, जीवन प्रतिष्ठित और सुखी एवं धनी जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। धनु लग्न हो, एकादश तुला राशि में राहु हो, तो धनु लग्न हो, द्वादश भाव में, व्यय भाव में राहु हो, तो इसके कारण इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होते हैं? वो है, यह शत्रु मंगल की राशि है। यहाँ पर राहु होने से खर्च के कारण चिंता करता है व्यक्ति, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। व्यय भाव में राहु होगा और वह शत्रु राशि राहु की है, वृश्चिक राशि, तो बाहरी स्थानों से कष्ट होता है। गुप्त योजनाओं द्वारा वह विजय प्राप्त करता है। संकट के समय धैर्य धारण करता है और परिश्रम से सभी सुख प्राप्त करता है। संतान एवं पत्नी का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। भाई का विरोध करता है। पिता का सहयोग भरपूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मध्यम श्रेणी का होता है, पिता का सहयोग मिलता है। यदि धनु लग्न हो, द्वादश भाव में राहु हो, खर्चे बहुत होते हैं लेकिन पिता फिर भी सहयोग करता है। कुछ खर्चा पानी, जेब खर्च अवश्य पिताजी देते रहते हैं। मित्रों, धनु लग्न के जातकों के वैभव ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।